नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस भाई नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा सेशन रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम इसे नई दुनिया का महाद्वीप क्यों कहते हैं, मतलब किस लिए हमारे लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक करें और लाइक करें। तो देखिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका पर्टिकुलर। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है। कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तीसरा बड़ा महाद्वीप आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हमसे बात करता है तो कौन सा क्रम आ जाएगा, आपका तीसरा बड़ा महाद्वीप आ जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर, इसका क्षेत्रफल है कितना, तो याद करेंगे 24238,000। लगभग अगर परसेंटेज में हम बात करते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, तो 12% आपका समथिंग इसके पास आपका इसका क्षेत्रफल है। यानी 12% क्षेत्रफल पे, विश्व के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्रफल है इसके पास। अगर हम बात करते हैं कुल देशों की, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कुल देश 27, बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश आ जाता है कनाडा, और छोटा देश आ जाता है इसका सेंट कोटन या वेनिस। पुराना नाम इसी का आपका आ जाएगा वेनिस। पर्वत कौन सा आ जाएगा, तो पर्वत आ जाएगा रॉकी, सबसे लंबा पर्वत आ जाएगा इसका। इस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत क्या आ जाएगा आपका, रॉकी। उच्चतम शिखर की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट पीक पॉइंट बात करते तो आ जाता है माउंट मैनकिल, और जो माउंट मैनकिल हाईएस्ट पीक पॉइंट इनका आ जाएगा अलास्का। यानी अलास्का श्रेणी का, अलास्का रेंज का सबसे ऊंचा शिखर जो आ जाएगा आपका माउंट मैनकिले आ जाएगा। माउंट मैनकिले ऊंचाई अगर हम बात करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6194 मीटर आ जाएगा ऊंचा आपका। और लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आपका, यानी डीपेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं निम्नतम, तो डेथ वैली आ जाएगा, यानी मृत घाटी। और मृत घाटी माइनस में 86 मीटर आपकी क्या है, गहरी है। पर्टिकुलर अगर स्थिति की हम बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस में स्थित है, तो ग्लोब पे अगर हम बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ स्थित है आपका, ये वाला पॉइंट है ये, देन आपका यही आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। आप बोल सकते हो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है आपका। देखो, अगर हम बात करते हैं कितने महाद्वीप से इसकी सीमा लगती है आपकी, तो कुल 2 महाद्वीपों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि किन 2 महाद्वीपों से सीमा साझा करता है, तो आपका आ जाता है एशिया और दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ है एशिया, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ब्लैक कलर कर लेते हैं। चलो,
देखो ये वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, एशिया, और ये आ जाएगा अलास्का। अलास्का किसका हुआ करता था, तो यूएसएसआर का हुआ करता है, संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ रूस का हुआ करता था। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करती है वो अलग करती है आपकी वेरिंग वाटर स्टेट यानी वेरिंग जल संधि। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, या ये लैटिट्यूड एक जाता है और ये लैटिट्यूड आपका प्रॉपर जाएगा, इसी को हम बोलेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड आपका। देखो तो यहां से अगर क्वेश्चन आपसे बनाएगा तो बनाएगा उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है बेरिंग जल संधि या 180 देशांतर। और 180 देशांतर को ही हमारा हम बोलते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हम किसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कहाँ से होकर गुजरती है, तो कहेंगे 180 देशांतर या बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और बेरिंग जल संधि एशिया को और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं जोड़ती किसे है, तो जोड़ती है सिंपल सा बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ट सागर या बेरिंग सागर को चुस्की सागर से। ये बेरिंग सागर देखिए इधर आपका, और इधर अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका चुस्की सागर। तो बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आ जाएगी, बेरिंग जल संधि आ जाएगी, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है भाई, अलग करती है आपकी। तो यहां से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका को और उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो देखेंगे आपका पनामा। तो यहाँ पे ये आपकी आ जाएगी पनामा नहर। अगर मैप पे आप बात करते हैं तो ये आ जाएगी पनामा कैनाल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं भाई, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अगर आपसे पूछ लेता है जोड़ती किसे है, तो पनामा कैनाल जो जोड़ती है आपकी कैरेबियन सागर को पनामा की खाड़ी से। तो पनामा कैनाल टू कनेक्ट बाय क्या जाएगा, कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ पनामा यानी या बे ऑफ पनामा। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की, हम नई दुनिया इसे क्यों कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज या समुद्री मार्ग की खोज इसके जो की गई है तो 1492 में की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो आ जाता है आपका क्रिस्टोफर
या क्रिस्टोफर भी लिख देता है कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वास्तव में तो इंडिया के लिए निकला था, लेकिन ये जब निकला अपने सांता मारिया जहाज से, जहाज का नाम भी याद रख लेंगे, सांता मारिया, जहाज से जब निकलता है आपका, और इसे जाना कहाँ होता है आपका इंडिया, लेकिन ये कैनरी बंदरगाह से या कैनरी जलमार्ग जो है वहां से इसका जहाज दिशा विहीन होने के कारण, और ये पहुंचता है आपका कहाँ, हैती में। देखो हैती दिखाते हैं आपको, कहाँ है हैती, कलर चेंज करते हैं, हैती में जाकर पहुंचता है। ये रहा पर्टिकुलर हैती आपका, देखिए। तो हैती बंदरगाह पर जाकर पहुंचता है तथा अमेरिका वासियों को रेड इंडियन कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है, तो अमेरिका वासियों को, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वालों को कहा जाता है आपका। और इसी को नए खोजों का महाद्वीप कहा जाता है, नई खोजों का महाद्वीप या नई दुनिया। न्यू वर्ल्ड के रूप में किसे जाना जाता है, तो दी न्यू वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट को ही आपका, देखिए। तो इसे रफ करते हैं, देखिए। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े देश आपके। तो सबसे पहला देश आ जाता है कनाडा। तो कनाडा की राजधानी क्या आ जाएगी आपकी, ओटावा। किस नदी पर आपकी स्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर आपका। संवैधानिक रूप से अगर हम देखते हैं कनाडा को, तो थोड़ा, तो ये 11 दिसंबर 1931 को क्या होता है आपका, स्वतंत्र। तो इसे स्वतंत्रता कब मिले है, संवैधानिक अगर हम बात करते हैं तो राजशाही के रूप में, संसदीय लोकतंत्र के रूप में इसे बात की जाती है। अगर इसकी भाषा की हम बात करते हैं तो इसकी भाषा आ जाती है अंग्रेजी, जो आधिकारिक भाषा है, और दूसरी भाषा आ जाती है फ्रेंच। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं, इसकी भाषा कौन सी आ जाएगी आधिकारिक आपकी, फर्स्ट आ जाएगी इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो फ्रेंच आ जाएगी आपकी और अंग्रेजी। मुद्रा आ जाएगी कैनेडियन डॉलर, कैनेडियाई डॉलर। क्षेत्रफल ज्यादा कोई पूछता नहीं, और टच आपका लगा हुआ है देश तो अमेरिका के साथ ही है। और कम्युनिटी कौन से लोग रहते हैं, तो ईसाई लोग सबसे ज्यादा रहते हैं इस देश में आपका। देखिए विश्व में करता क्या है, अगर हम बात करते हैं तो कनाडा विश्व में क्या करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन किया करता था, लेकिन करंट में अगर हम बात करते हैं तो चीन का स्थान हो गया है। फिर भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक वाला देश है। और क्या करता है, तो पेपर पल्प यानी पेपर जो लुगदी, विश्व का सबसे बड़ा कागज की लुगदी
तो पेपर पल्प कंट्री किसे कहा जाता है? कनाडा। कागज की लुगदी बनाने वाला देश कनाडा है। और इसका जो कनाडा यानी पेपर कैपिटल के रूप में जाना जाता है उसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, तो मॉन्ट्रियल याद रखना है आपका। मॉन्ट्रियल शहर किसके रूप में जाना जाता है? तो पेपर कैपिटल के रूप में जाना जाता है, पेपर सिटी के रूप में। क्वेश्चन ही आ जाता है पेपर सिटी के रूप में किसे जाना जाता है विश्व में आपका? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर को। और भारत में अगर आपसे पूछता है पेपर सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखना आप सहारनपुर लगाना, ठीक है। सहारनपुर को ही हम बोलते हैं पेपर सिटी के रूप में, हम जानते हैं आपका। चलो इसे रफ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कनेडिय और इसके बीच में और भी क्या चीज़ें हैं आपकी। देखिए देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच में आपकी एक लाइन है जिसे बोलते हैं आपका ना 49 लैटिट्यूड लाइन आपकी, या हिंदी में बोलते हैं 49वीं अक्षांश रेखा। तो इस पे क्वेश्चन ये आता है विश्व की दो देशों को विभाजित करने वाली सबसे लंबी रेखा कौन सी है? तो आंसर आ जाता है आपका 49 अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी 49वीं अक्षांश रेखा क्या करती है? कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। और कनाडा अमेरिका के बीच में ही अगर हम बात करते हैं, आपका एक झील है जिसे बोलते हैं, हम पढ़ाएंगे भी आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो कनाडा पे आपसे पूछ लेता है कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कौन करता है? तो डेविस वाटर स्टेट, डेविस जल संधि, तो डेविस वाटर स्टेट किसे डिवाइड करती है आपकी? तो डिवाइड करती है आपकी कनाडा को ग्रीनलैंड से आपका। देखो अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की जो राजधानी वो क्या है आपकी? नुक है। और ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे? आपका ग्रीनलैंड लगाएंगे, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा आपका? तो ग्रीनलैंड होगा। इस पे कब्जा किसका है? तो डेनमार्क का है, यानी डेनमार्क के अंडर में है ये आपका द्वीप। बट है किसका? तो हम बात करते हैं आपका, तो अमेरिका कॉन्टिनेंट के भाग में आता है। तो अमेरिका को और इस ग्रीनलैंड को हम इंक्लूड भी अगर कर लें तब भी हमारे पास क्षेत्रफल हो जाता है सिंपल सा आपका 2423800, जो टोटल क्षेत्रफल है इस कॉन्टिनेंट का। तो अगली क्लास में यहीं से हम बात करेंगे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे हम अगली कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपडेट अब करते रहेंगे वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।